अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन प्रोग्राम फेस टू फेस में आप सबको खुश आमदीद। ईद स्पेशल आज हम भी तैयार शार होके बट साहब क्या खूबसूरत तरीके से अपनी तारीफ़ें मैं तो खुद ही कर लेती हूँ। बट साहब की तारीफ़ करने के लिए कमेंट सेक्शन में आप सब मौजूद हैं बट साहब की तारीफ़ करने के लिए। मैं हूँ फ़िज़ा रियाज और आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं हूँ शहजाद हुसैन भट्ट। मैंने अपनी क्या तारीफ़ करनी, मेरे साथ अब्बास जट बैठा है, एक बड़े आदमी का बड़ा बेटा बैठा है और मेरे साथ बतूल हैं, बहुत बड़ी एंकर है माशाल्लाह, हमारी ज़ाती रिक्वेस्ट पर तशरीफ़ लाई है और टॉप सिंगर, आज की सबसे मारूफ सिंगर, अदाकारा भी है, मेगा भी हमारे साथ है। और इन सबसे ज़्यादा खूबसूरत कमेंट में कोई ना लिखिएगा क्योंकि सबसे खूबसूरत फ़िज़ा है। ये देखिए बट साहब ने सबको बराबर कर दिया। बट साहब आपने वन गो में ही अपनी तारीफ के साथ हमारे सारे गेस्ट्स की ऐसी तारीफ कर दी है। लेकिन भाई वन बाय वन हम आप तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच, आप सब ने ईद के दिन टाइम निकाले। जी मैं अब अपने मेहमानों की तरफ जाती हूँ और बतूल राजपूत, यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। मैं जैसे पहले कह रही थी, इतना खूबसूरत कलर आपने पहना हुआ है, फ्रेश लग रही है बिल्कुल। वैसे स्क्रीन पे हम लोग जितनी सीरियस खबरें पढ़ते हैं ना, हमारी फ्रेशनेस तो कहीं ख़त्म ही हो जाती है। तो ये फ्रेशनेस कैसे आई है ईद के दिन, आप ये बताएं। ईदियाँ मिली हैं इस वजह से या ईदियाँ दी हैं इस वजह से? यार मुझे लगता है जब भी सोने का मौका मिलता है मैं सो जाती हूँ। तो मैं सोए बगैर ऑपरेट नहीं कर सकती। ओके तो सोना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको ईद का दिन क्या सोने की वजह से मिला जिसकी वजह से आपको मिली है ये? ईद पे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चे छोटे हैं, बच्चों को सिखाना होता है कि ईद क्या है। तो ईद तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। हमारी ईद तो फजर के वक्त शुरू हो जाती है, मीठा बनना चाहिए। और अब तो इन लॉज में होती है ईद, तो वहाँ पे जो अम्मा अब्बा के घर होता था कि 1-2 बजे तक सोए, अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहने, तस्वीरें बना ली। लेकिन अब जो मेरी इन लॉज में बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है कि भाई जब सुबह ही सब उठें, वक्त पे सब इकट्ठे हों और वही मज़ा होता है। मेरे ख्याल है जो भी किसी इवेंट का एसेंस होता है फॉलो करना चाहिए। मुझे आप मेघा जी पता ये चला था कि आप बहुत कमाल का मीठा बनाती हैं। मुझे भट्ट साहब बता रहे थे कि भाई ये बहुत लजीज किस्म की सवैयाँ बनाती हैं, आपने चल के इनके साथ खानी है। इज़ इट ट्रू? ऐसा ही था? फ़िज़ा मैं खाली मीठा अच्छा नहीं बनाती, मैं उल्लू भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा क्या अच्छा जवाब है, क्या अच्छा अब समझ गए आप? नहीं, हम बिल्कुल नहीं समझा, बात जट को कह रही है। आपने प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ही कहा है कि जी यहाँ पर है एक बट और एक है जट। तो जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे राजपूत भी बैठे हुए हैं। एक नहीं दो। मेरी रजामंदी के बगैर ही गैंग बन चुका है। लेकिन इन मेजॉरिटी कीप दिस थिंग इन योर माइंड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक टू एवरीवन। खुशी का मौका है एंड थैंक्स फॉर हैविंग अस ऑन योर ब्यूटीफुल शो। और आज फेस टू फेस है और आज फेस टू फेस ही सारी बातें भी होनी है। और अब मैं तारफ करवाने लगा हूँ बहुत बड़े गुलकार का बेटा अब्बास जट का, लेकिन उसी तरह करवाऊंगा जिस तरह आपने इनको कहा कि बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। क्योंकि मुझे पता है आपने वापस उनको सिखाया हुआ है कि वो भी बाद में कहेंगी आप भी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। मैं तो हूँ बट साहब, इसमें कहने की क्या बात है। लेकिन वैसे नाजरीन ये है, खवातीन लड़कियां, खवातीन लड़कियां हैं ही खूबसूरत। देखिए सिन्फ़े नाजुक से ही हुस्न होता है, वरना आप सारे मर्दों ने क्या ही करना था। ये अब्बास जट साहब आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और खासतौर पर आपके गले में जो परना है, ये इसको क्या कहते हैं? दुपट्टे को परना? हाँ जी, परना ही इसको कहते हैं। और ये हमारा जो सूबा पंजाब है, ये उसका कल्चर है, ये हमारी सकाफत है। असल में मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारा पंजाब है ये उसके रंग हैं सारे। मेघा जी ये बताइए कि वैसे क्या रूटीन रहती है ईद के दिन? अब जैसे उल्लू बनाने के अलावा कोई खाने पकाने में कोई वैसे आपकी बात तो पकड़ी गई है। कोई ईदियाँ देने लेने का सिलसिला, या जो एक्ट्रेसेस होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं, ईद के दिन भी उनके तो बहुत ज़्यादा, जैसे हमने आपको बुला लिया है तो बहुत बिजी डे रहते होंगे। देखिए मैं समझती हूँ कि मसरूफियत भी एक बहुत बड़ी इबादत है और वो कहते हैं ना कि या पाक बेनियाज हमेशा मसरूफ़ रखना और अपनी उस दुनिया से अता करना जहाँ पर तेरी रहमतें हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने डबल जिम्मेदारियाँ हमें दी हुई हैं। हम जो वर्किंग वुमेंस हैं, चाहे आप हैं, मैं हूँ, हमारी बहन बतूल हैं, हमारी डबल जिम्मेदारी हो जाती है। हमने घर को भी देखना होता है, हमने अपना फील्ड वर्क भी देखना होता है। तो हमारे लिए तो
दी बेस्ट देना मजबूरी बन जाती है। वो इसलिए कि लोग हमें हमेशा हंसता मुस्कुराता देखते हैं, हमें खुशियाँ उनमें स्प्रेड करनी है, तो उस लिहाज से हमें थोड़ी डबल तैयारी करनी पड़ती है कि अच्छे अच्छे कपड़े एज़ यूजुअल हम पहनते हैं। ईद पर और ज़्यादा हमारी तैयारी होती है, जैसे कि माशाल्लाह आज भी सितारों चमक धमक जट जी माशाल्लाह कह दियो ना। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तानो मना है तुसी कह देता है कोई आखिर तुसी क्यों शर्मा रहे हो? अच्छा बतूल, ये बताइए, अब जैसे ये जोड़ियाँ, बहुत सी जोड़ियाँ हम सियासत में भी देखते हैं और बहुत से ऐसे आना जाना सब कुछ लगा रहता है, कोई ऐसी चीज़ जो मतलब ईद से रिलेटेड या कुछ ऐसा इंसिडेंट, कुछ वाकया, कोई आपका कोई ऐसा आपके करियर में कोई ऐसा आया हो, अगर आप हमसे शेयर करना चाहें, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट हमारे पास बहुत कुछ होता है लेकिन हम कह नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, तो कोई आपकी मेमोरी किसी पॉलिटिशियंस के साथ, किसी ब्यूरोक्रेट के साथ कोई बहुत अच्छी हो? अच्छे लोग भी तो इसी सोसाइटी में है ना। हम एक कर रहे थे प्रोग्राम, तो रहमान मलिक साहब बड़े कॉन्शियस हो गए। ही वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन, मेरा उनसे बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। और तो वो उन्होंने मुझे कहा कि बतूल कैमरामैन से कहो कि कुछ इस तरह से मैं आऊँ कि जो अगर जिस जगह पे मेरे बाल नहीं हैं वो वहाँ पे ना बाल होने चाहिए। तो मैंने कहा ओके, क्या ख्वाहिश है? ओके मैं देखती हूँ क्या ख्वाहिश है? मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा, वो भी इतने हम्बल थे, उन्होंने कहा भाई कुछ भी ट्रांसप्लांट करवाओ पर अभी करवाओ। अच्छा, मैंने अपने कैमरामैन से कहा कि आप ऐसा एंगल डिफरेंट कर लें, तो उसने कहा मैम मैं ये ऐसा नहीं है, अभी हम जो मास्टर शॉट है उसमें साइड से तो आएगा। तो मैंने कहा मुझे कटा दो, मैं नहीं आनी चाहिए हूँ। हाँ। तो वो फिर हमने इस तरह से लिया कि वो जब वो आ रहे हैं तो मैं नहीं आऊँ, जब मैं आऊँ तो वो ना हो, ताकि उनके बाल उनके, तो वो मुझे याद रहता है क्योंकि मैं वो इन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि कुछ ऐसा हो कि बाल नजर आए। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि ईद का दिन आपका कैसा गुजरता है, और स्पेशली आप जो कि पंजाबी कल्चर को प्रमोट करते हैं, तो पंजाबी खाबों के साथ ही ईद पे, तो बड़ी ईद पे भी खाने, पंजाब वालों को तो सिर्फ खाना खाने की आदत है, तो क्या मज़ेदार कुछ आप ही बता दें, कुछ बना लेते हैं, पका लेते हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हल्की फुल्की मौसीकी कर ली दी है, एमरजेंसी वाली, लेकिन हांडी पकाना और आप अकेले करते हैं हल्की फुल्की मौसीकी या तबले पे संगत भी साथ होती है? नहीं, मैं अकेला ही करता हूँ। अच्छा, एमरजेंसी। हाँ जी, असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਰੋਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਰੀ ਇਫਤਾਰੀ चलती है, उस तो बाद इनाम एक अल्लाह ताला की तरफों ईद जी है, एक दूसरे को मुहब्बत दे। आपके बाप का बहुत नाम था, कुछ उनके बारे में भी आज जरा मुझे याद आ रहा है, मैंने सुना हुआ उनके बारे में दो अल्फाज जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वास्ते अपना बहुत बड़ी खुशी की गल है भट्ट साहब कि अल्लाह की ज़ात ने उन्होंने घर पैदा किया है। आशिक जट, आलम लोहार, अनैत सैन भट्टी, एक ऐसा टाइम सी साडे पाकिस्तान का खूबसूरत टाइम सी कि, और फिर खूबसूरत गल है कि ना अपने सारे फनकारों का अपना अपना अंदाज़, अपना अपना स्टाइल मीडिया ते होना है। जिसले मेरे वालिद साहब का आशिक जट साहब का दौर सी, उसले अपने ये मेले ठेले ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀ? अपना अनैत हुसैन भट्टी साहब का, अपना वालिद साहब का ਜਿਹੜਾ अपना सुपर डुपर ਜਿਹੜਾ लोक दास्तान सोनी महीवाल ਜਿਹਦਾ गाना उन्होंने 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇ ਘੜਿਆ ਮਿੰਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਸੀ। उस तो बाद फिर मैं तो मेगा जी ने आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ, क्योंकि अब्बा जी का सोलो सी, ਅਸੀਂ फिर ये आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ कि मैं क्या मेगा जी तुसी सोनी दे बोल कहो तो घड़े दे बोल मैं कहांगा। क्या बात। मेगा जी आप ये बताइए कि एक्टिंग से नाउ यू बिकम अ सिंगर, तो ये जर्नी और ये प्रोसेस, ये कैसे, ये इन्होंने तो आपका माइंड नहीं बदल दिया कि नहीं सिंगिंग नहीं आई, यहाँ पर शुरू से शौक था सिंगिंग का? सच पूछे ये एक बहुत कह लें कि खौफ दिलाने वाली भी एक जर्नी है, क्योंकि जब आप एक शनाख्त रखते हैं और उसको आप स्विच करें किसी और चीज़ में, तो उसमें पहली बात लोग एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। लेकिन चूँकि आपका एक काम में इतनी ताकत हो और आप उसको राइट अवे में आप अपनी एनर्जी यूज़ कर रहे हो, क्योंकि म्यूज़िक की सेंस तो मुझे थी, मैं एक जानी मानी परफॉर्मर रही हूँ, दुनिया स्टेज की कताला से भांगड़ा क्वीन तक का सफ़र यहाँ तक करके बैठना, मैं समझती हूँ ये बहुत मुश्किल था। इट वॉज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ये मेरे लिए एक बड़ा कांटों भरा सफ़र था। लेकिन एट दी एंड क्या होता है कि जब आप सच्चे दिल से, मेहनत से और जुनून से, क्योंकि ये आम लोगों का काम नहीं है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं वो तो परफॉर्मर थी, अब वो क्या सिंगिंग करेगी, लेकिन जब गाने हिट पे हिट आना शुरू हुआ तो
अल्लाह की ज़ात है ना मनवाने वाली, फिर उसकी रहमतों ने इस तरह से रहमत की कि आज मैं एज ए सिंगर आपके सामने हूँ। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आप मेहनत करते हैं तो हर चीज़ आसान हो जाती है, आपके रास्ते खुलते चले जाते हैं रहमतों के ज़रिए भी, और जो आपकी सपोर्ट बनते हैं। मेघा, आपके गाने बहुत असर रखे, मार्केट में आए और बूम मिला उनको, अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप अदाकारी में भी मेरा ख्याल है अच्छे जौहर दिखा रही हैं, लेकिन अभी तक उस तरह नहीं है। एक तो उसके बारे में बताएं कि ऐसी अदाकारी कब होगी, और मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जिसने स्टेज पर आपकी परफॉर्मेंस देखी हुई है। मैंने ज़िंदगी में 2 या 3 दफ़ा स्टेज पूरी ज़िंदगी में देखा है, उसमें से एक स्टेज मैंने आपका देखा है। थैंक यू वेरी मच। आप जब राउंड कर लिया करती थी तो उसके बाद आप जंप करके आती थी, वो इतनी एनर्जी, हाउ इट पॉसिबल कि आप जंप करके राउंड पूरा स्टेज किया करती थी, वो उसके बारे में थोड़ा बताएं, वो क्या था? मैं ये समझती हूँ कि वो एक जादुई कह लें कि एक फीलिंग थी, एक सीन था, और वो जब हॉल में लाइव बैठे लोग देख रहे होते थे तो उन पर सख्ता होता था। लिटरली लोगों ने मुझे बताया है कि हम ऐसे सीट पकड़ते थे कि ये अब गिर गई है और इसको कोई चोट लग गई है, लेकिन वो ऐसी एक बीट होती थी कि मैं राउंड लेती थी। जैसे ये आपका ये पूरा सर्कल है, इसमें मैं नीज पर अपने राउंड ले रही हूँ। इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप इन क्लासिकल आर्ट, इन अ क्लासिकल डांस। ये कोई नहीं कर सकता सिवाय चंद 1-2 उधर हमारे हमसाया मुल्क में भी राउंड करने। ये पाकिस्तान में कोई दूसरी लड़की मैंने तो नहीं देखी, वैसे कौन थी दूसरी? है ही नहीं, आप सही कह रहे हैं। स्टेज मेरी वजह शोहरत बना, जिस पर मैं कहती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत से, नाम से, दौलत से। कौन है पीछे इसके डांस के, अदाकारी के और गुलकारी के पीछे बैकबोन कौन है आपकी? आज जरा इंकिशाफ तो करें। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जाहिर बात है, जो आपके घर से आपकी जो आपका मेंटोर होता है वो आपकी पेरेंट्स होते हैं। तो मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा मुझे इस मामले में मेरा साथ दिया, मेरे जुनून को दवाम बख्शा, मुझे हर उस चीज़ में उन्होंने कदम बढ़ा के आगे किया जो तुम करना चाहती हो। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पता था कि ये पढ़ाकू बच्ची है, इसको पढ़ने का बड़ा शौक है, तो उन्होंने कहा कि बेटा पहले अपनी तालीम मुकम्मल कर लो, फिर जो कहोगी मैं कर दूँगी। भाई बड़ी मज़ेदार गपशप चल रही है, एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गाने भी होंगे, मौसीकी भी होगी और रैपिड फायर राउंड होगा, बड़े मजेदार किस्म के सवाल। नाज़रीन कहीं ना जाइएगा, ये जो कह रही हैं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, आकर इम्तहान भी लेते हैं अभी और ये भी इनसे जानते हैं कि फिर अगर ये पढ़ी लिखी हैं तो गुलकारा ना होती तो क्या हम जैसी फिर सहाफत के शोबे से होती या फिर क्या होती? ये सारी बातें इनसे और बतूल साहिबा से अभी हम करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम फेस टू फेस में। ईद स्पेशल, ईद की तैयारियां, ईद के रंग और आई एम श्योर कि अभी आज सब लोग जो हैं वो अपनी नानियों दादियों के घर गए होंगे। बट साहब योम ससुराल के तौर पर ईद का दूसरा दिन दिहाड़ियां मनाया लग गई जाता है। होंगी, आपको भी लगा है, जो हंसी नहीं रुक रही ना, दिहाड़ी मोटी लग गई है आपको। बट साहब आपने ईदी तो मुझे नहीं दी ना, अब ये ट्रांसमिशन के बाद मैंने आपसे ईदी आज हर सूरत लेके जानी है और मैं जैसे आप कहेंगी वैसे ही होगा, बड़ी ईद पे इकट्ठी कर लेना। बिल्कुल ठीक है, ये क्या देखो, बात, सारी क्या ईदियां बात। इकट्ठी करा दी है। अच्छा मुझे तो लग रहा है आप आज भी शॉपर जेब में डाल के लाए हैं। हाँ इधर देनी है ईदियां देनी है, हम इनसे ले आपका हुक्म होगा तो फिर दे के ही जाएंगे। आज हमने ईदी लेकर छोड़नी है। कितना ट्रेंड तो नहीं, मतलब कितना एकदम से यकदम चेंज आ गया होगा कि पहले आप ईदियां लेती होंगी और अब आपके बच्चे हैं माशाल्लाह और आप उनके साथ इतना बिजी होती हैं तो अब उनको ईदियां देना। अच्छा होता यूजुअली ये है कि छोटे बच्चों की ईदियां भी मामा के पास जाती है, तो आप ये इकट्ठी करती हैं सारी फिजा, मैंने ये करने की बहुत कोशिश की, really? क्योंकि इस मैंने कलेक्ट करने की बहुत कोशिश की, क्योंकि हमारे कंबाइंड फैमिली सिस्टम में ईद होती है। हाँ। तो किड्स गेट टू हैव अ लॉट ऑफ मनी जो उनके लिए बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो थोड़े पैसे हों तो ठीक है आप अपने पास कैरी करें, लेकिन मुझे लगता है इससे बच्चे गैर जिम्मेदार भी होते हैं और लेकिन वो मेरे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि उनके बाबा ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा हुआ है कि ठीक है आप इस बात का ख्याल कर लें कि बच्चे का ईदी कितने हुआ है, बट वो अपनी ईदी अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं, तो फिर मैं उसमें तो इसका मतलब आपको कोई कभी भी नहीं। आधी सी बात बता दें, जितनी आपको चैनल से तनख्वाह मिलती है उससे ईदी हस्बैंड ने ज्यादा दी है या कम दी है? वाह बरसा, मुझे क्या लगता अच्छा है कि सवाल। जो ये बड़ा बोल नहीं है, बट मेरी तनख्वाह मेरे शौहर जो मेरी करते हैं उसके आगे कुछ भी नहीं। ओह वाओ, ओह वाओ, यस, क्या कि- एफर्ट मैटर क्योंकि करता तनख्वाह है, तो सिर्फ कुछ intentions। नंबर्स होते हैं। हाँ। तो हाँ, यू गेट हैंडसम सैलरी एंड यू गेट टू पे इन अ वेरी गुड नंबर्स, लेकिन हस्बैंड का जो हस्बैंड के आपके पैसे होते हैं या जिस इज्जत से आपका हस्बैंड आप पे स्पेंड करता है वो एक बहुत अलग फीलिंग है। और मैं इस चीज़ को हमेशा फील करती हूँ कि जो आपका अपना कमाया होता है वो बिल्कुल आपका हक होता है, लेकिन जब आपका बाप या आपका भाई या आपका हस्बैंड आप पे खर्च करे तो बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है। अच्छा, अभी ना- सबको ये नसीब होनी जितनी चाहिए। सैलरी आपने खूबसूरत बड़े बात- बच्चे को दी थी ना, उतनी मैंने फिजा को देनी है आज।
ये देख लें, ये अभी पता चल जाएगा। बट साहब ऐसे नहीं आपको जाने देंगे, आपके गाड़ी के टायर से हवा निकली होगी, आपको तब पता चलेगा कि अब ईदी दे के जानी थी। अभी मेघा ने बड़ी प्यारी बात की, ਉਹਦੇ ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, अगर ईदी देंगे हवा फिर भी निकल जाएगी टायर उन्होंने कहा वर्किंग लेडी जो होती है ना, उन पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप कैसे मैनेज फैमिली और ईद, मतलब ईद तो अभी तो ये चल रहा है ना, लेकिन उसमें रेगुलर आपने अपने शोज भी करने हैं, उसमें पूरा फैमिली को टाइम करना किस तरह एडजस्ट करती है? फैज़ा, बल्कि कुछ देर पहले भी मैं आपको ये कह रही थी कि यू हैव दैट इंडिपेंडेंस इन योर लाइफ एंड यू हैव नो अदर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेकिन ये हो नहीं सकता पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर। शादी से पहले और शादी के बाद भी मेरे माँ बाप ने मुझे अनकंडीशनली सपोर्ट किया मेरी ट्रैवलिंग में। अगर कोई गोद का बच्चा है या कोई बच्चा ग्रम्पी है, रात में जागता है, या कोई बच्चा बीमार है, तो मेरे माँ बाप से ज़्यादा सपोर्ट तो उसका तो कोई है ही नहीं ना रिप्लेसमेंट। एब्सोल्युटली। फिर अल्लाह का शुक्र था कि मेरी जो सास थी अभी वो नहीं इस दुनिया में, उनके जाने के बाद एक बहुत बड़ा गैप है जो नहीं, नॉर्मली लोग बड़ा ऑकवर्डली डिस्कस कर रहे होते हैं अपने इन लॉज के बारे में, बट मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आंटी ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। जैसे आप अपनी बेटी को करियर में सपोर्ट करते हो, मैं वॉर जोन्स में जाती थी, मेरे बच्चे अपनी दादी के पास होते थे, मुझे पढ़ना है, मुझे याद है एक दफ़ा मैंने एक कोर्स करना था और मैंने कहा आंटी मेरे पास हेल्प नहीं है और मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब है, मैं क्या करूँ? तो आंटी ने मुझे कहा तू मैंने दस तू कितने दिन पढ़ना है? अरे वाह। तो बस तू ना सही दिन दस दे मैनू। तो मैंने कहा आंटी बस 10 दिन के लिए कोई ऐसा बंदा होना जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ था आंखों का। तो आंटी ने कहा फिर तू ए ना आखी कि 5 दिन होर चाहिए नहीं, मेरे को बंदे नहीं। तो वो उनका अलग ही प्यार था, तो वो मैं बहुत मिस करती हूँ। तो मेरी सास ने बहुत अनकंडीशनली, फिर मेरे हस्बैंड ने, मेरे भाइयों ने, भाभीियों ने, तो ये मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस लिहाज एक से। बैकबोन ये पीछे, जैसे अभी भट्ट साहब आपने उनसे पूछा ना, उन्होंने भी पेरेंट्स का बोला, आपने भी पेरेंट्स का बोला, ये बड़ा स्ट्रेंथ होती है ना आपकी, हाँ। आपकी पावर, क्योंकि आप अपने बच्चे नौकरों के पास नहीं छोड़ के पीस ऑफ माइंड से काम कर सकते नहीं कर हैं। सकते। अगर आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, आपको पता है या तो बच्चे बाप के पास हों, खाला के पास हो, मामू के पास हो, चाचू के पास हो, ब्लड रिलेशन का पता है कोई, इसके अलावा बच्चे नहीं ले सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। फिजा, हम बातें कर रहे थे, उस वक्त बात हुई थी वो जट साहब से, वो चन्न मेरे मखना, तो अभी थोड़ी देर बाद मैंने रिक्वेस्ट करनी है मेघा से और जट साहब से, क्या सुनाना पसंद करेंगी अच्छा आज? शहजाद, एक चीज मेरा कहने को बहुत दिल चाह रहा है प्लीज। तो मुझे लगता है उनका नाम मेघा है। जी बिल्कुल सही, मेघा है ना? मेघा है। और ये राग मेघ मल्हार से इसको आप कनेक्ट करेंगे, ये हिंदी का वर्ड है, हिंदी लैंग्वेज का, जो स्पेसिफिकली यूज़ होता है रागों में, राग एमन, राग मेघ मल्हार, राग दरबारी। तो मेघा मतलब बारिश, बरसात, तो मेघा वो जो बारिश जो टूट के बरसे। वाह, आज अभी हमने जाना है मतलब ब्रेक, समझा दिया। फिजा हमने जाना है ब्रेक पर, और मेघा से हमने सुनना है बात जट साहब से गाना। यस, क्या सुनाएंगी ये पहले बताएं। मैनू पार लगा दे वे कड़िया मिन्नतां तेरियां करदी। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि मटके से या घड़े से आप सपोर्ट से कर सको, ऐसा पॉसिबल होता है? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। नहीं, आप जवाब दें, फिर मैं भी इसमें राय दूंगा। आप दें। ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਿਦ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਨਾਬ ਤੁਲਾ ਕੁਮਿਆਰ। ਉਹ मिट्टी के बर्तन बनाते ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਬਰਤਨ। ਔਰ ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਉੱਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਹੀਵਾਲ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਲੇ ਕੁਮਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਨਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਨ ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ਕਾਮਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਕੁੱਲੀ ਪਾ ਲਈ, ਝੁੱਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਧਾ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏਗਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਘੜੇ ਨੂੰ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ, ਕਲਾਵਾ ਮੀਨਸ ਜੱਫੀ ਇੰਜ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਜ तैरती ਤੈਰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ये तब सोनी की कन्वेंस थी। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੋਂ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਚਾ, ਮੈਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਮਹੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ फिर आप भी नहीं पहुंची। चलना लेकिन मेघा जी। इस सॉन्ग का मेन थीम ये है कि ये रिप्लेस हो गया था पक्के घड़े से कच्चा घड़ा। हाँ जी। उसकी कजन ने धोखे से चेंज कर दिया था कि उसको पता था कि ये महिवाल को मिलने जा रही वो है, भी महिवाल तो दी उसने वो आशिक सी। कच्चा घड़ा बना के रखा सेम। और उसको पता लग गया ये कच्चा, ये मेरा नहीं है। तो लेकिन वो फिर भी इतनी बजीद थी कि उसने कहा कि प्लीज मुझे पार लगा दे, क्योंकि मैंने नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा, हम आप में मुदाखलत बिल्कुल नहीं करना चाहते। इससे कबल
मेघा जी और अब्बास जट साहब तशरीफ लाते हैं आपकी तालियों में। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मैनू पार लगा देवे कड़िया मिन्नतां तेरियां करदी, मैनू पार लगा देवे कड़िया मिन्नतां तेरियां करदी। पिछा मुड़ जा सोहणीए नी तुहानू डुब के चना दे विच मरदी। मैनू पार लगा देवे कड़िया मिन्नतां तेरियां करदी। मेरा पुत कमजोर ना ताना नी मैं कच्चा तरन ना जाना नी। मेरा पुत कमजोर ना ताना नी मैं कच्चा तरन ना जाना नी। असा धुआं ने रोड़ पोड़ जाना नी मेरी मिट्टी जांदी खरदी। मैनू पार लगा देवे कड़िया मिन्नतां तेरियां करदी। पक्कियां नहीं पक तो डोलदियां माही तो जिंदड़ी कोलदियां। पक्कियां नहीं पक तो डोलदियां माही तो जिंदड़ी कोलदियां। मैनू टांगा सोने ढोलदियां जिंद नहीं विछोड़ा जरदी। मैनू पार लगा देवे कड़िया मिन्नतां तेरियां करदी। सुन मस्त अलड़ मुटियारे नी पैंदे बिजली दे चमकारे नी। सुन मस्त अलड़ मुटियारे नी पैंदे बिजली दे चमकारे नी। तैनू असल आवाज़ा मारे नी इत्थे आस न ढूंढे सरदी। मैनू पार लगा देवे कड़िया मिन्नतां तेरियां करदी। मेरा गुण दा बन के साथी वे की गल तू मैनू आखी वे। मेरा गुण दा बन के साथी वे की गल तू मैनू आखी वे। मेरे मारू सनवल जाती वे गई लाली ते आ गई जर्दी। मैनू पार लगा देवे कड़िया मिन्नतां तेरियां करदी। ਐਵੇਂ ਮੂਰਖ ਝਗੜਾ ਤਾਇਆ ਨੀ ਤੈਨੂੰ
के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और क्या खूबसूरत रौनक मेला सज गया था, क्या खूबसूरत। थैंक यू सो मच, फुल मजा आया जी। बहुत और हमारे शुक्रिया। व्यूवर्स को आई एम श्योर बहुत मजा आया होगा। वाकई गाने का मजा आया यार, मजा आया और बहुत आपने शुक्रिया। इतनी अच्छे तरीके से हमें पूरी कहानी समझा दी जी, जी। थी। आपने तो बड़े बड़े इंटरेस्ट लेके पूरी कहानी को समझा है। तो अब हम ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕ ਹੈ ਨਾ ਫੋਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਫੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏ, मतलब मिट्टी ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ आपको ਆਏ। एक कनेक्शन फील हो ना जी, उससे। बिल्कुल, और ये बड़ी बिल्कुल। अच्छी बात है और आप जैसे परफॉर्मर्स होने चाहिए बहुत ताकि आगे शुक्रिया। जनरेशन टू जनरेशन ये आगे तक ये बातें इसी तरीके जी, से जी, चलती जी। रहे। हम रैपिड फायर की तरफ जाते हैं और इसमें हम बतूल से शुरू करते हैं, ठीक जी, है भट्ट पहले साहब? बतूल से। लेकिन उससे पहले मुझे सबसे पहले ये बताएं, जैसे हम बात कर रहे थे कि जनरेशन टू जनरेशन होना चाहिए। जो बचपन में हम खेल खेलते थे, हमारे बच्चे अब वो वैसे खेल नहीं खेलते। मेरी नीस है वो भी कहती हम तो जेनजी से भी नेक्स्ट हैं, हम जेन अल्फा हैं, अब हम ये सब चीज़ें नहीं खेलती। तो मैंने उनको बड़ी कोशिश की है कि हम 7 पत्ते तोड़ेंगे, मैं उनको सिखा सकूं जो हम बचपन में खेलते थे। लेकिन वो आप अपने बच्चों में ये कल्चर ट्रांसफ़र कर दिए, उन्हें बताएं बचपन में हम ऐसा खेलते थे। एक तो मैं इलास्टिक के साथ एक गेम होती थी, हाँ उसका नाम अब मुझे याद नहीं आ रहा है। इलास्टिक को स्ट्रेच करके 2 प्लेयर्स खड़े होते थे, फिर आपने उसको जंप इन जंप आउट करना है, तो उसके साथ एक तरह का खेल होता था वो। और फिर वो पत्थरों के ऊपर रखते थे और फिर उसको हिट करना होता था। ये 2 गेम्स तो मुझे याद है। बर्फ़ पानी होता था। बर्फ़ पानी, हाँ कितना हम तो मेरे बच्चे बर्फ़ पानी तो खेलते हैं, लेकिन अब मैंने ये देखा है कि वो जब स्कूल से वापस आते हैं तो इन सारी गेम्स के अंग्रेज़ी के कुछ नाम बन चुके हैं। yes. तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि भाई हम तो इसको ये कहते थे, लेकिन ये कि मेरे बच्चे दे आर मोर इनटू गेम्स। मेरी बेटी प्रोफेशनल कराटे सीख रही है, मेरा बेटा Very प्रोफेशनल nice. क्रिकेट सीख रहा है। तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में कि वो फिजिकली अपने आप को इस्तेमाल करें। Physical क्योंकि आपको activities पता है होनी स्क्रीन्स चाहिए। हर जगह पे हैं और स्क्रीन्स बच्चों को डल करती हैं। ऐसे ही तो आई है। मेक श्योर कि वो खेलें। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, मैं अब आपकी तरफ फटाफट हम जो रैपिड जो मैं करना चाह रही थी, ज़्यादा वक्त ईद पे तैयार होने में किसको लगता है? आपको ये पहले लगता था, मतलब जब आप अनमैरिड थी, या फिर अब ज़्यादा लगता है? मैं हमेशा ही बहुत कम वक्त में तैयार हो जाती हूँ, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। ऐसा कोई लाइव शोज़ में बैठे हो, समटाइम आपका माइंड फ्लैशबैक में कहीं और होता है और कोई फ़नी चीज़ याद आ जाती है और बात बड़ी सीरियस हो रही होती है, ऐसा कभी हुआ है? बहुत दफ़ा, और मुझसे तो हंसी कंट्रोल होती भी नहीं है। तो मैंने तो एक दफ़ा प्रोग्राम में अपने पेपर्स रख दिए थे। फॉर एग्जांपल वो शेख रशीद पे एक अटैक हुआ, तो मैंने यही एक चीज़ है जो मैंने लाइव ब्लंडर किया था। उन पे कातिलाना हमला हुआ था और मोटरसाइकिल पे लोग आए थे, तो वो मोटरसाइकिल सवार थे। तो मैं लाइव में ये बोली जा रही हूँ कि साइकिल सवारों ने शेख रशीद पे हमला कर दिया है, उनकी वो हमले में महफूज रखे साइकिल सवार तेज़ी से वापस चले गए। तो वो मेरे डायरेक्टर न्यूज़ बोल रहा है ये कौन सा कातिल था जो साइकिल पे आया है और कामयाब भी हो गया, क्या कर रही हैं आप? मैंने कहा ओ गॉड। तो वो फिर ये तो बहुत कुछ चलता है। ये ऐसे बैक एंड में ब्लूपर्स तो ऐसे हो जाते हैं समटाइम ब्लंडर्स की। बट आपसे भी पूछेंगे बट साहब, बड़ा मज़ेदार होंगे। अच्छा, कभी कुछ ऐसा हुआ है, समटाइम ऐसा होता है कि आप कहना कुछ चाह रहे होते हैं, कह कुछ देते हैं और आपका गेस्ट एकदम से ऑफेंडेड हो जाता है, ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कह दिया? गेस्ट तो बहुत एनॉय होते रहे मेरे से। ये तो जिन लोगों ने मेरा काम देखा है उनको पता है। हार्ड हिटिंग इंटरव्यूज़ में गेस्ट बहुत एनॉय होते हैं। एक दफ़ा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने हम उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम 1-on-1 इंटरव्यू कर रहे थे और जितने ये बैठे थोड़े करीब बैठे हुए थे, तो उन्होंने मेरे नोट्स मेरी गोद से उठा के साइड पे फेंक दिए थे। तो इस तरह के तो बहुत हार्श वाक़यात हुए हैं इंटरव्यूज़ के दौरान। कोई ऐसा मोमेंट जब आपको प्रोग्राम से डिलीट करवाना हो कभी रिकॉर्डिंग में कि भाई इसको निकाल दें, ये वाला नहीं होना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसा अभी तक, मुझसे ऐसी गलती हुई कि मुझे अपना कुछ एक्शंस डिलीट करवाने पड़े हों, लेकिन ये ज़रूर प्रेशर हमेशा आया कि हमारा ये डिलीट कर दें। क्या मतलब ईद पे कुकिंग वुकिंग खुद ही करती हैं? नहीं, कुकिंग से मेरा ताल्लुक़ नहीं बन सका अभी तक। क्यों? कोशिश की मैंने, बस नहीं बन पाना, बहुत दिल से कोशिश की। अच्छा, मतलब, और मैं भी एक जगह पे कोई कह रहा था कि आपके हस्बैंड का जो दिल का रास्ता है पेट से होके जाता है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर ये सच होता तो 10 साल से जो मेरी शादी अच्छी चल रही है माशाल्लाह, तो उसमें ये ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बतूल कि ये मैंने खाने बताएं बना के दी हूँ कि मुझे उनसे होता नहीं आया। पाकिस्तान में जो दुनिया से जा चुके हैं सियासतदान या मौजूद है, आपकी ख्वाहिश क्या है? कोई एक नाम ले कि यार मेरे सामने ये बैठा था और मैं इससे बड़े मज़ेदार किस्म के सवाल करती, कुछ पॉलिटिशियन, कौन? पॉलिटिशियन। अगर मुझे 1-on-1 इंटरव्यू करने का मौका मिले हिस्ट्री में से, तो मैं मंडेला को करूँगी और दूसरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो। वाह वाह। बतूल, अगर आपको कोई प्रोग्राम, कोई ऐसा प्रोग्राम अगर आपको किसी को करना हो कि यार इसकी जगह आई रियली वांट कि मैं ये शो करूं, कोई ऐसा शो होगा ना आपको बहुत पसंद का फॉर्मेट, किसी शो का बहुत पसंद हो?
मुझे एक फॉर्मेट पसंद है और उस फॉर्मेट में दुनिया के बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उसको हार्ड टॉक कहते हैं। Yep. और मैंने जितना भी मेरी पहचान है वो उस हार्ड टॉक की वजह से है। तो ये एक फॉर्मेट है जो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं कैरी करती हूँ, और मुझे लगता है मैं जहाँ पे भी करूँ मैं वो कर सकूँ जो मुझे करना तो अच्छा कोई ऐसा लगता है। गेस्ट जो आपको बहुत टफ लगा हो, जिसने आपको टफ टाइम दिया हो? मुझे अल्ताफ हुसैन ने बहुत टफ टाइम दिया था, लेकिन मैंने हैंडल कर लिया था। थिंक मेगा की तरफ चलते हैं, रैपिड नहीं, फायर। आपकी आपस की बात है, आप खत्म कर लें। जर्नलिस्ट है तो उम्मीद अच्छी बात है। है अब हम सारी बातें आपसे करेंगे और वो सारी बातें बट साहब आपसे करेंगे। बट साहब आप आ जाए भाई रैपिड फायर की तरफ। चलें जी, फिर अगर मेगा से मेरी बात होनी है तो फिर तेज सवाल तेज जवाब। मेगा जी, आप गुलकारा ना होती तो क्या होती? कड़क ऑफिसर, ओह, कौन सी? CSP ऑफिसर। Oh my I was doing God. CSS आफ्टर माई ग्रेजुएशन, बट मैंने इनकम्प्लीट किया। ओह वेरी ईद पर आपको किस चीज का इंतजार रहता है? सोना, खाना या ऑब्वियसली बात है, ईदी का सबको इंतजार रहता है। Yes. ऑब्वियसली, यस। सही बात है। किससे ईदी लेने की ख्वाहिश होती है आपको? ईद ख्वाहिश तो हर बंदे से इस वक्त मेरी आपसे भी है। ओह आओ जी, और अगे आओ जी हाँ भाजी। जी, इस वक्त आप बड़े हैं अगला हमारे सवाल सिर पे। आपने अपने पे रख के करना है। एग्री इट्स अ रैपिड फायर, तो अब आपको ये करके दिखाना भी है। जी, प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह ताला के पहले बतूल बिल्कुल, प्रोग्राम के दौरान भी हो सकता है। दौरान लेकिन भाईजान ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਈਜ਼ੀ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਕਰ वही ਸਕਦੇ मैंने हो फोन तो आसानी कर दी उनके लिए। बचपन की कोई यादगार ईदी बताएं। बहुत सारी हैं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि पैनोरामा सेंटर बचपन की ईदी, चूड़ियाँ पहनी हुई हैं और चांद रात को फुल तैयार, मेहंदी लगी हुई है। तो तब फर्स्ट टाइम देखा था वो जो एस्केलेटर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम पैनोरामा में थे, ऊपर नीचे जा रही सीढ़ियाँ, है। पहली दफ़ा देखी बचपन में। तो परेशान हो गए कि ये क्या है। अब वालदा साहिबा ने इतनी चूड़ियाँ भी पहना दी, और लेकिन मैं टिक नहीं रही, इधर से ही ऊपर फिर भाग के नीचे, फिर मैं माशाल्लाह 10वीं चेयर से वो स्टेयर से नीचे गिरी हूँ और मेरी सारी चूड़ियाँ टूट गई। टूट गई। ओए होए। 3 नाम लूंगा, 3 जवाब दीजिएगा। ऐसा लग भी गई होंगी जी बहुत लगी थी, हाँ। बहुत लगी, इसीलिए तो वो याद रह गई कि ये मैंने ईद बहुत शीशे दी खौफनाक मनाई। होंगी, चूड़ियाँ शीशे दी। 3 नाम लूंगा, 3 लाइनों में एक एक का जवाब दीजिएगा। शायरा नसीम 1 लाइन। वेरी ब्यूटीफुल सिंगर, हुमैरा अरशद। शी इज रियली अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड अ वेरी नाइस सिंगर, वेरी अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। यस, नसीबो लाल। वो तो भाई पाकिस्तान की शान है। वाह वाह, क्या वाह बात, वाह। क्या बात है उनकी। मेगा। वर्सटाइल फनकारा। ओए ये बात वेरी गुड, वेरी गुड। आई रियली अडोर योर कॉन्फिडेंस। आई थिंक ये हमें एक दूसरे को ना, विमेन टू विमेन, ये बड़ा ज़रूरी है एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, और ये बड़ा ज़रूरी भी है। अच्छा, जेलसी बहुत ज़्यादा होती होगी, तो कौन सी आपको लगता है कि कौन सी ऐसी स्टेज परफॉर्मर जो कि जेलस होती है? अब तो आप नाम रिवील कर नॉट सकती हैं। स्टेज, अब तो ये कि आप जहाँ भी जाएं, नहीं जेलसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ये मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि अब काम में इतना कंपटीशन है कि लोग पहले काम पे कंपटीशन करते थे, लेकिन अब जो है ना बैक बाइटिंग्स और लेग पुलिंग्स बहुत ज़्यादा हो गई है। और मैंने तो कभी किसी से मुकाबला किया ही नहीं था, इसीलिए क्योंकि मैं हमेशा कहती थी कि मेघा का मेघा से मुकाबला है। एक माजी और एक मौजूदा जी। फिल्म स्टार। अंजुमन बेगम, और इस वक्त माशाल्लाह माहिरा। माहिरा। अच्छा, मुझे जाते जाते एक, इसने मेरा ख्याल है आपको ये लिंक के पे फिजा एक और गाना सुनने के मूड में Yes, लग रही है, yes, मेरा yes, ख्याल है why आप। not? लेकिन जाते जाते एक सवाल की इजाजत दे दे। सिर्फ 1 माह के लिए आपको उस्मा बुखारी की कल्चर मिनिस्ट्री दूं तो आप क्या कर सकती हैं सकाफत के लिए? मैं समझती हूँ कि मैडम अस्मा बुखारी जी ने जितना हमारे इस जो फील्ड में काम किया है, उन्होंने दलेरी के साथ जाके, वो माशाल्लाह चाहे सिनेमा हो, चाहे थिएटर इंडस्ट्री हो या टेलीविज़न हो, उन्होंने एक बोल्ड किस्म के जो स्टेप्स लिए हैं और ख़ुद जाकर उन्होंने सारा चेक एंड बैलेंस किया। तो आई एम रियली मच इंस्पायर्ड फ्रॉम हर, और मैं चाहूँगी कि मैं भी उसी तरह का काम करूँ अपनी फील्ड में जाके, और अपने लोगों के लिए कुछ बेहतर करने की मज़ीद कोशिश। ईद की खुशियाँ आपस में मिल बांट के, जैसे हमारे सारे पैनलिस्ट ने पहले बताया कि मिलकर सेलिब्रेट करें। जिन्होंने अभी तक आपको ईदी नहीं दी है, उनके गाड़ियों के टायर पंक्चर करें, लेकिन उनसे ईदी जरूर लें। तो ईदी भी लें, एंजॉय भी करें आपके म्यूजिक के साथ। बल्कि इनको गाड़ी तक पहुंचने ना दिया जाए, यहीं पर ईदी वसूल कीजिए। आ जाइए। बतूल मेरे साथ है, फिक्र ना करें, अभी बुलाती है बंदे फिर। जी, आपसे फिर मुलाकात होगी, हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन जाना कहीं नहीं है। अभी हमने बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग सुनना है। राजनामा ही
ਵੀ